आपका नौकरी वर्क चैनल में। और काफ़ी लोगों के मैसेज थे कि भैया मैं फॉर्म भरना कैसे है, मैं भरना नहीं आता है बिल्कुल भी। और आपने जो वीडियो डाली थी, देखो आपको नहीं पता, आपको बता दूं मैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। मैंने दोनों वीडियो बना रखी हैं। अगर आपको इंग्लिश में भरना है तो कैसे भरना है, और हिंदी में भरना है तो कैसे भरना है, ठीक है। और अगर आपको कैसे बनवाना है, ठीक है, नीचे आप वीडियो में जाएंगे, मैं आप लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नीचे। जब आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आपको वीडियो सेक्शन में वहाँ जाके दोनों वीडियो मिल जाएंगी कि आपको अपना सेंट्रल का कैसे बनवाना है, ठीक है, और आपको अपना राज्य का कैसे बनवाना है। तो पहले आप दोनों को वीडियो देख लेना कि आपको कैसे बनवाना है, और भरने का सिस्टम मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा, हो सकता है इससे थोड़ा चेंज भी आपको मिल जाए। दोनों चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। प्लस ये एक फॉर्म मिलेगा और 2-3 अलग से आपको मिलेंगे, लेकिन उनमें भरने में कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे ये भरा जाना है सेम तरीके से उससे भरा जाना है, 2-3 चीज़ें अलग होगी, उसकी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूंगा। देखो गवर्नमेंट ऑफ जो भी आपको यूपी से बनवा रहे हैं, एमपी से बनवा रहे हैं, जहाँ से भी बनवा रहे हैं वो यहाँ पे भरा जाएगा। तो मैं इसको अपने हाथ से नहीं भर रहा, आप भी मत भरना, ये आपको छोड़ देना है, ठीक है। जैसे आपको यूपी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ ऐसे नहीं आएगा कि इंडिया वगैरह आएगा, ठीक है। राज्य हमारे जो EWS है वो राज्य अलॉट करता है। सर्टिफिकेट नंबर आपको नहीं बनना है, ठीक है, क्यों आपको नहीं पता। आपको डेट डाल देनी, जैसे मैं आपको कोई भी डेट डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको डेट यहाँ पे फिलअप कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे वैलिड फॉर द ईयर। अगर आप 2025 में इसी साल बनवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखनी है 2025 और डैश लगा के 26, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद मेरी बात को एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, तभी आपको पूरी बातें क्लियर होंगी। आप ऐसे देख के भाग जाओगे, नहीं पता चलेगा। देखो यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करना है। दिस इज टू सर्टिफाइड द श्रीमती कुमारी रमेश सिंह। आपको कोई भी नाम अपना पुट कर देना है, ठीक है। मैं आपको ए भी लिख दे रहा हूँ, मैंने आपको रमेश सिंह भर दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है पहले नंबर पे, ठीक है। उसके बाद सन या डॉटर या वाइफ ऑफ, तो आपको अपने पिताजी का नाम डालना है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ये आपको यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालना है। मैंने आपको सत्यदेव भर दिया है, तो आप भी यहाँ पे कोई ए भी नाम डाल देना। यहाँ पे डाल देना परमानेंट रेसिडेंस ऑफ। देखो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ, इसमें काफ़ी चीज़ आती है, ठीक है। कुछ लोग इंडिया भरवा देते हैं, कुछ लोग यूपी भरवा देते हैं, तो आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है। ना चाहो तो इसमें आप अपने राज्य का नाम भी डाल सकते हैं, या अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डाल सकते हैं, या अपने गाँव कुछ भी डाल सकते हैं, ओके। उसके बाद विलेज स्ट्रीट, आपको विलेज स्ट्रीट अपने गाँव का नाम है फिलअप कर देना है। मैंने यहाँ पे नागर डाल दिया है, आप कोई भी अपने गाँव का नाम यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपके गाँव का नाम है। पोस्ट ऑफिस आपकी कहाँ है, तो पोस्ट ऑफिस कोई भी आपको यहाँ पे डाल देना है, आपकी पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इंग्लिश में ही भरना है, ध्यान रखना, ये इंग्लिश में ही फिलअप होना है। तो आपने ये डाल दिया अपना नाम, पिताजी का नाम, पोस्ट ऑफिस, और रेसिडेंट ऑफ में आप चाहे डिस्ट्रिक्ट का नाम या आपने किसी डाल सकते हैं, और विलेज स्ट्रीट आपको अपना गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है, आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे डालना है। आपको डिस्ट्रिक्ट आपको भरनी है, मैं ये भी डाल देता हूँ यहाँ पे, आपको डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, ठीक है। अपना नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, अपने स्टेट का नाम भर दो, डिस्ट्रिक्ट का नाम भर दो, ठीक है, और विलेज स्ट्रीट, ठीक है। और चाहो तो अब देखो कुछ लोग ऐसे में इंडिया फिलअप करवा देते, आपकी इच्छा है। इसमें रेजिडेंट में आ जाता है कि कहीं के भी रेजिडेंट हो सकते हैं, आप इंडिया ऑल ओवर रहे तो इंडिया में ही रहें। उसके बाद आपको विलेज स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट यूनियन या टेरिटरी, अपनी स्टेट का नाम, ठीक है। मैं आपको यूपी डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टेट में यूपी डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम, पिन कोड डाल देना है। मैंने आपको यहाँ पिन कोड भर दिया, कोई 20, 25, 13 भर दिया, आपको अपना पिन कोड डालना है। हुज फोटोग्राफ इज अरेस्टेड बिलो द बिलो, ये आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अपना आपको फाइनेंशियल ईयर, सॉरी आपने यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल ईयर डालनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर बननी। अब देखो ध्यान से, ये बहुत मेन पॉइंट है, ये वाला बहुत मेन पॉइंट है, इसको बस ध्यान से मिस मत करना। देखो अभी अगर आप इसको अभी बनवा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है आप अभी बनवा रहे हैं 2025 में, ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनेंस ईयर आएगा वो यहाँ पे आपको 2024 और 25 आएगा। इस बात को याद रखना, मेरी एक साल कम आता है, 2025 आएगा। इस पॉइंट को आपको 100% याद रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको 100% याद करना है। यहाँ पर जो आपका आएगा फाइनेंशियल ईयर जो आएगा यहाँ पे, वो आपका 2024-25 आएगा। इस बात को ध्यान रख लेना, 2024-25 आएगा, ओके। उसके बाद आपको अपना नाम दोबारा डालना है, जैसे मैं रमेश सिंह आपको डाल दिया। इसको बिलोंग्स टू द कास्ट, यहाँ पे अपनी कास्ट भरनी है। जैसे ब्राह्मण है तो आपको ब्राह्मण डाल देना, जो भी आप आते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर ब्राह्मण डालूँ तो ब्राह्मण मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप कोई भी कास्ट से आते हैं, पूरी कास्ट आपको यहाँ पे भर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। अपना यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे लगा देना है, सिर्फ फ़ोटो, ठीक है।
अब मेरी बात पे ध्यान आ जाओ। अब आपको ऐसे क्या होंगे, 3-4 फॉर्म और मिलेंगे। मेरी बात को यहाँ सुन लो ध्यान से। 2 या 3 फॉर्म आपको ऐसे और मिलेंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, कास्ट ही भरवाएंगे, ठीक है। और आपकी जो इनकम टैक्स में सर्टिफिकेट पे जो आपकी इनकम है, ठीक है, आपकी इनकम है वो आपको फिलअप करवाएंगे और आपका नेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस हो जाएगा और नेम, एड्रेस और आपको एक एफिडेविट भी मिलेगा पीछे लगाने को, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ यहाँ पे और फिलअप करनी है, कुछ नहीं है। सेम मैंने आपको इसमें प्रोफार्मा समझाया, आपको वैसे ही करना है, ठीक है। ये जिसका था मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे आपको अपनी 1 साल कम हिस्से भरनी है, ओके। इस टाइप से आपको फिलअप करना है। अगर आपने दोनों वीडियो देखनी है कि आपको कैसे बनवाना है EWS, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उन लिंक को ध्यान से करके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।